खुदाम के ज़िंदा पाकलाम में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस होसिया नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 6 बाब 1 से 3 आयत तक। मुक़द्दस होसिया नबी की मार्फत लिखी गई किताब, 6 बाब 1 से 3 आयत तक। कलाम में से पढ़ेंगे होसिया उसका 6 बाब और 1 से 3 आयत तक। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो दो रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावन के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। आमीन। आज हम सीखते हैं, जो इसका हेडिंग है, इसकी मज़मून है लोगों की झूठी तौबा। और बहुत सारे लोग जो हैं तौबा करते हैं और तौबा करके अपनी फितरत नहीं बदलते। तौबा का मतलब है चेंज हो जाना, बदल जाना अपनी फितरत को, ताकि दूसरा शख्स जब दूसरी दफ़ा मिले तो हमारी फितरत से, हमारे बोल चाल से, उठने बैठने में जाने के इसमें फ़र्क है। बहुत सारे लोग जो तौबा करते हैं देखा देखी करते हैं, अच्छा इस बहन ने तौबा की, इस भाई ने तौबा किया, चार भी कर। लेकिन जब तौबा करते हैं तो वो अपनी रवश को नहीं बदलते और उसी तरह की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे हमको पेप्सी को खोलते ना तो एकदम में बड़ी अप होती है, फिर थोड़ी देर बाद। ऐसे लोगों की ये ज़िंदगी है। और लिखा कि तौबा करो, रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसे लोगों के लिए जो तौबा करके अपनी जो फितरत को नहीं बदलते, नियत को नहीं बदलते, अपनी बुरी रवश पर चलते रहते, बहुत सारी मसाले हैं जो बार बार कमी पाकर गर्दन कशी करता नागहान बर्बाद किया। और पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में 6 बाब में कहते हैं कि ऐसे लोगों को फिर से नए सिरे में नया बनाना नामुमकिन है। और इस तरह से ये ऐसे लोग हैं जो अपने खुदाम को दोबारा मसरूफ करके लानियाँ जरूरी। पतरस ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि कुत्ता अपनी कह की तरफ और नलहाई हुई सूरनी फिर दलदल में लौट जाए। ये वो लोग हैं जो तौबा तो करते हैं लेकिन फिर लालच में, हब्बस में, दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने खुदा को भूल जाते हैं और अब्लीस के कब्जा में चले जाते हैं और अब्लीस इनके लिए हंसता है। और ये नहीं कि खुदावन को बल्कि अपने आप को धोखा देते। तौबा तब कबूल है, तौबा तब होती है जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, रूह कुदस हमें गाइड करता है और पाक रूह की स्टोरी गहरे तौर पे काम करती है और रूह कुदस हमें इस लायक बना देता कि हम तौबा करें, रज्जू लाएं और हमारे गुनाह मिटाए जाए। जिसके लिए होसिया आज हमें दावत देते हैं। होसिया आज मुझे और आपको एक बात बताते हैं
और अच्छा मशवरा देते हैं कि आओ हम खुदा की तरफ रज्जू करें, अपने खुदा की तरफ रज्जू लाएं। बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम मेरी तरफ रज्जू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा। देख फिर जब तुम रज्जू लाओगे मैं तेरे मुंह को भर दूंगा और कौमें तेरी मीरास कर दूंगा। इस तरह से बड़ी खूबसूरती से आज होशिया हमें दावत देते हैं, आओ हम खुदा की तरफ रज्जू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। तो आप और मैं आज देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले 430 वर्ष तक नबूवत क्या हुई, बंद। लोग गब्रिस के कब्जा में थे, लोग मारे कूटे हुए थे, फाड़े गए थे, लोग जहालत की जिंदगी बसर कर रहे थे, लोग बुत परस्ती कर रहे थे, गैर माबूदों को पूज रहे थे, और इस तरह की जिंदगी थी कि इब्लीस ने उनको अपने कब्जे में हालो बहाल सी जिंदगी बसर कर रहे थे। और जिस तरह के बुतों की पूजा करते थे, जिस तरह के पत्थरों को पूजते थे, जिस तरह के दरख्तों के नीचे जाके ऐसी उनकी औलाद थी। उस टाइम में यीशु मसीह के पास कैसे लोग लाए गए? इसको बचपन से मिर्गी आती है, ये बचपन का अंधा है, ये पैदाइशी लंगड़ा है। लोगों के बच्चे अपाहज पैदा होते थे क्योंकि वो इब्लीस के क्या थे, कब्जा, और उस तरह की सूरत के बच्चे पैदा होते थे, खौफतन से, दहशत थी उनसे, इसलिए कि वो खुदा की गुर्बत से क्या थे, दूर। यीशु मसीह आए तो लोग उन लोगों को, उन बच्चों को, उन कोड़ियों को, उनको जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को गुलाम के पास ला, और यीशु मसीह ने उनको छूकर मुंह से कहकर क्या दी, शफा दी। जिससे मारा है वही हमको क्या बख्शेगा, शिफा बख्शेगा। उससे आकर होशिया नबी की मार्फत लिखी गई बात को पूरा किया, हर इंसान को क्या दे दी, शिफा दी। और इसके बाद वही हमारी मरहम पट्टी करेगा, हमारे जख्मों को धो देगा, हमारे गुनाहों को धो देगा, हमारी बदियों को धो देगा, और सिरे अपना बेऐब खून बहा दिया। जो शरीर पर खून बहा, उसके मार खाने से हमने क्या पाई, शिफा। उसके खून बहाने से हमारे जख्म धुल गए, हमारी बदियां धुल गई, हमारे गुनाह मुआफ हो गए, बल्कि किरमसी से किरमसी गुनाह भी मुआफ। ये इसकी कुदरत है जो बयान से बाहर है, जो होशिया बहुत 100 साल पहले बयान करते क्या हो, रंग की तरफ रज्जू करे, क्योंकि वो हमको शिफा देगा, वो हमारी मरहम पट्टी करेगा, वो हमें साथ करेगा, पुलिस का तो छुड़ा देगा, पुलिस की कुव्वत से छुड़ा देगा। लेकिन उन लोगों की तरफ है जो सच्चे दिल से उसकी तरफ क्या करते हैं, रज्जू सच, यानी कि झूठी तौबा नथिंग, ऐसे लोगों के लिए। इसलिए वो खुदावंद है जो रहम करता है। जब हम इसकी तरफ रज्जू लाते हैं तो हम परेशानी में गुजरते हैं, मुश्किल में गुजरते हैं, फिर भी उसका हाथ न सा। और उस रसूल ने एक बात कही खुदावंद से कि खुदावंद मुझे कसक मेरे कांटा सच चुभा है, चबोता बल्कि इब्लीस आके। खुदावंद का छोड़ दे इस बात को, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी। एक दफा पालूस कहता है खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी। हालेलुया। ये है, ये इसकी कुदरत है जो बयान से बाहर। वो हम मुश्किल में गुजरते हैं, हम परेशानी में गुजरते हैं, हम मुसीबत में, लेकिन उसका फजल जो हमारे लिए काफी है, जो हमें बचा के महफूज रखता है और हमेशा की जिंदगी अता करता है। इसलिए वो 2 रोज के बाद हमको याद ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज ठाक खड़ा करेगा और हम उसके ज़ूर जिंदगी बसर करेंगे। 2 रोज के बाद हमको याद ताज़ा बख्शेगा।
होशिया 200 साल पहले ये बात बयान करते हैं। तो मैं मसीह कैलेंडर के बारे जानता हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं है किसी के और कैलेंडर के बारे। अगर मसीह कैलेंडर के बारे कैलकुलेशन करें तो इसका बयान करें तो यीशु मसीह को आसमान पर गए हुए अभी 2 दिन पूरे नहीं, आसमान पर गए हुए, क्योंकि जब इंसान का 1000 वर्ष गुजरता है तो खुदा का एक दिन 2034 के 7वें महीने में जाकर 2 दिन पूरे हो जाएंगे। और जमीनी कैलकुलेशन 2000 साल और उन खुदा के लिए 2 दिन पूरे हो जाएंगे। हम होशिया में ये बात बता रहे हैं कि 2 रोज के बाद वो हमको हयात ताज़ा जिंदगी, हयात का मतलब जिंदगी और ताज़ा जिंदगी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, फ्रेश लाइफ हो जाएगी, सारी जिंदगी के मसलात हल हो जाएंगे, मुसीबतें चली जाएंगी, मुश्किलें चली जाएंगी और ताज़ा हो जाएंगी। जब हम किसी भी थकन से, थकावट से पानी पीते हैं, वैसे हम ताज़ा दम हो जाते हैं, कहते हैं रिलैक्स हो गए, लेकिन उसके जरूर जब आएंगे तो हमें हयात ताज़ा बख्शेगा, हमेशा की ज़िंदगी देगा, हम उसके हजूर खुशी की ज़िंदगी बसर करेंगे 2 रोज के बाद। और तीसरे दिन उठा खड़ा करेंगे। अब अगर हम बाइबल की उस तहाई में जाएं तो 2000 साल आदम से अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर मलकी तक 2000 साल, मसीह को आसमान पर गए हुए 2034 में 2000 साल हो जाएंगे। तो 7वां दिन जो अदद 7वां है वो मुकद्दस है, पाक है, आराम का है, और उसमें क्या होगा इंसान, लेकिन इंसान इसके बारे नहीं है। लेकिन होशिया कहता कि हम उसके जरूर जिंदगी बसर करेंगे। इस तौर से हयात ताज़ा बख्शेगा, नई जिंदगी, अच्छी जिंदगी, गुड लाइफ हो जाएगी। और कब? जब हम उसकी तरफ क्या करेंगे, रज्जू करेंगे। इस तौर से अब 2 दिन जो पूरे होने वाले हैं, 30वां दिन, और ये तहाई भी 7 के अदद में चल रही है। 2 ने 2 से ज़रब खाई और 2 जब हो गए 20 हो गया तो दुनिया घूम गई, दुनिया में हफरा तफरी मच गई, बीसी लोग थम गए, घरों में लोग रह गए और काम स्टॉप हो गया। बहुत सारे लोग खुदा की तरफ रज्जू लाए, बहुत सारे लोगों ने तौबा की, लेकिन बहुत सारे लोग मौत के मुंह चले गए पर अपनी फितरत से बाज। इस तौर से 2027 तक ये ऊंच नीच और इंसान पर दुख, बीमारियां, परेशानियां, मुल्कों पर लड़ाई झगड़े, जंगें होती रही। 28 का अदद उसका अपना अदद है, क्योंकि यीशु मसीह थामी पुष्ट के जो बादशाह हैं, बल्कि बादशाहों के बादशाह, अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पुष्ट थे, और दाऊद अब्दी बादशाह बन गया, क्योंकि खुदा खुद फरमाते हैं कि इसके तक पर कभी भी बादशाह की कमी ना। उसके बाद हेरोदिस ने आका चाहा कि मैं 14वीं पुष्ट का बादशाह बनूंगा, नथिंग। जब बादशाह पैदा हुआ तो थरथरा गया, कांप गया, टांगे आपस में लग गई, 2-2 साल के बच्चे कत्ल करवा दिए। लेकिन जो 14वीं पुष्ट का फिर यानी कि 18वीं पुष्ट बनती है इसराइल की, यहूदिया की, जब वो बादशाह बना तो अब्दी बादशाह, बल्कि अजरी और अब्दी बादशाह। 28 का अदद हमारे लिए बेटर होगा, बहुत बेटर होगा। उसके बाद फिर 7 साल हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34।
आज मैं और आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है, आगे जो बात लिखी है उसको गौर से सुने। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के अरफान में तरक्की करें। पहले हम दरियाफ्त करें, जाने कि खुदा ही सब कुछ कर सकता, फिर उसके पास आए और क्या करें, तरक्की करें, उसकी कुर्बत में बढ़े, उसकी वुसअत में बढ़े, उसके जलाल में बढ़े, उसके इरफान में बढ़े और उसके पास आए और हमेशा की जिंदगी। और जब उसके पास आएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे, हम उन कुमारियों की तरफ ना रह जाए जो सुस्त थी, जिनको बाद में उससे कहा मेरी तुमसे कभी वाकियत ही नहीं, मैं तुमको जानता ही नहीं। अगर उस तरह की तैयारी हुई तो फिर हम उसकी बादशाही से बाहर रह जाए। आज इस तैयारी की जरूरत है। बस उससे लिखा जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में न आए। इस आजमाइश से निकलना है, अपने आप को खुदा के जरूर लाना है ताकि हम उसके पास आए और हमेशा की जिंदगी में उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी, और वह हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा। जैसे हमें ये उम्मीद है, अब हम शाम हो गया, दिन छुप गया, हमको ये पता है कि इस साइड पे सूरज गुरूब हुआ, लेकिन इस यकीन से सोना कि सूरज सुबह के इधर से निकलेगा। अब साइंसदान ये कहते हैं कि ज़मीन घूमती है, उनकी बात भी बेहतर होगी, लेकिन हम जान ही नहीं सके। और बहुत सारे लोग कि सूरज सुबह को वहाँ कैसे निकलता, सो जाते हैं, लेकिन ये यकीन है कि सुबह को सूर्य जान से निकलना, इस ईमान से सोते हैं कि सुबह को दिन निकलना। जब ये मान है कि सूरज जिनका ये मान भी रखे कि यीशु मसीह ने आना ही आना, वो आएगा, जरूर आएगा, उसका ज़हूर सुबह की मानद। अब हम इस बात के, ना तो हमारे घरों की लोकेशन चेंज होती है, ना हमारे रास्तों की लोकेशन चेंज होती है, हम उसी घर में रहते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, उन्हीं में चलते हैं। ज़मीन घूमती है तो ये खुदा का प्लान है। कैसे इंसान की सोच से बहुत आगे। कनाडा वाले कह रहे हैं कि अब हमारी तरफ पे सूरज निकल आया। हम तो नहीं जाने कि सूरज कहाँ का कहाँ चले गया, वो बहुत दूर हमसे बैठे, लेकिन सूरज सुबह को फिर वहाँ। जिसकी कुदरत को देखे कि उसकी कुदरत क्या, जो प्यार से बैठ, और यही कुदरत कहता जैसे आपको सुबह का वेट है कि सुबह होगी, सूरज सुबह को निकले, उसका भी आप ऐसे करें कि वो जरूर आएगा। और हम जब आएगा, जैसे आखिरी बरसात की मानंद आएगा जो ज़मीन को सैराब करती है। जब ये सावन बादल शुरू हो जाएगा, इसके लास्ट में बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी हब्बस हो जाती है। हम कहते हैं अब बरसात होगी तो मौसम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तस्कीन हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी। जिस तरह हम बरसात के वेट में हैं कि सुकून हो जाए, तस्कीन हो जाए, इस वेट में जो आएगा तो हम सुकून पाएंगे, तस्कीन पाएंगे, ज़िंदगी पाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी। हालेलुया। फिर वो वाली ज़िंदगी ये नहीं होगी, दुखों वाली ज़िंदगी नहीं होगी, मुश्किल वाली ज़िंदगी नहीं होगी, प्रॉब्लम वाली ज़िंदगी नहीं होगी, और कभी मुसीबतें नहीं है ज़िंदगी में, कभी ये भूख ना होगी, ये प्यास ना होगी, आहो नाला ना होगा, दर्द नहीं होगा, मौत नहीं होगी, ब्याह शादियाँ नहीं होंगी, बल्कि वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी। ये है उसके पास आने। और आज हमने एक बात को, होशिया को, इस बात को यकीन करें, आओ हम खुदा की तरफ रजू करें, रजू लाएंगे तो बरकत पाएंगे। तो अगर रजू नहीं लाएंगे फिर गुरोना और दांतों का हिस्सा, और पाखरू के बगैर हम कुछ भी नहीं। रूह कुद्दस को जिंदगी में काम करने दें ताकि अपनी बादशाही के वारिस बने और हमेशा की जिंदगी पाएं। तो हम सब किस पाक कलाम की खिदमत करते हैं। आमीन।